ऐसा था, विकास के चक्कर में हमने वोट दिया, उसके बाद हम दल बदलू, तुम्हारे नेता निकले तो हमें क्या पता उसका, हमें कुछ पता नहीं उसका। सपा से करवा दिए, फिर भी नहीं आए। हमें चाहिए यहाँ पे विकास। हमारी बाइक की सर्विस नहीं करता तो एएनजी वाला। क्या आपको परिवर्तन दिखा 20 साल 30 साल पहले वोटिंग में और अब में? ये परिवर्तन तो हमें जानता ना है। हमें तपा के आदमी है साहब, साफ सुथरी बताओ मैं तुम्हें। हम हिंदू मुस्लिम अब इसका एंड हो गया। हिंदू मुस्लिम तो बात खत्म कर दो। कि पहले यहाँ के भाजपा के विधायक रहे थे, वो पार्टी छोड़ के सपा में आ गए और सपा के भाजपा में चले गए थे। सांसद की आज तक हमने शक्ल नहीं देखी है, पूरे 5 साल होने जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ 2019 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार फिरोजाबाद से सांसद की सीट जीत गई, डॉक्टर चंद्रसेन यादव यहाँ से एमपी बन गए, ऐसा क्या बात हो गई? पानी से पासिंग पार्टी से अलग थे उस समय और अब वो हमारे साथ हैं। 2024 का आम चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है। हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में और इस समय हम खड़े हैं गोदाऊ चौराहे पर। एक चौराहे, यहाँ आम तौर पर यादव बाहुल्य यह एरिया है। बताया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और बहुत से लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का घर भी रहा है। यहाँ देखते हैं चौराहे पे ये एक दुकान पे ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, ये पूरा यादव बाहुल्य बेल्ट है, अब चुनाव नज़दीक आ गया, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है कि हम साइकिल में वोट देते हैं। हम तो मुद्दा क्या होगा? एक तो ये है कि हम जाति के यादव हैं तो साइकिल को देंगे, एक ये है कि हम विकास कार्यों को भी देखेंगे। विकास कार्य वो हमारा अखिलेश यादव ही करते हैं विकास कार्य हमारे यहाँ। आपका क्या? अभी सड़क नहीं डली है। 15 साल, वो कम से कम 5 साल से ऊपर हो गई, ये सड़क नहीं डली है अभी तक। यहाँ तो विधायक भाजपा का है, तो आपने कहा नहीं किसी से? हमने कहा है, वो यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों, ये भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, भेदभाव। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित, इस इलाके में जब आप अब युवा हैं, वोट डालने जाएंगे, मुद्दा क्या होगा? भाजपा चलेगी कि साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। तो ऐसा क्या हुआ 2019 में साइकिल नहीं चल पाई? अब वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, वो वोटिंग की मशीन की दिक्कत है, क्या है वो हमें नहीं पता। वो जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता होगी कि मशीन की दिक्कत है क्या है, लेकिन हमारा वोट तो साइकिल में ही गया था। अच्छा, इससे जैसे चाचा और भतीजे शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, काफ़ी पड़ेगा। यहाँ काफ़ी वोटिंग ऐसी है जो शिवपाल की है और काफ़ी ऐसी भी है जो अखिलेश यादव की है। अब वो एक हो जाएगी। भाजपा बार बार एक बात कहती है कि यादव वर्ग का 2019 में बहुत बड़े धड़े ने भाजपा को वोट किया था, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, गलत है। ये बात गलत है। इस इलाके में इस इलाके में गलत है। तो फिर साइकिल का वोट है टोटल। तो फिर 2019 में भाजपा कैसे जीत गई? अरे वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो हमारे यहाँ बता रहे हैं कि वो 40% है, जो यादव लोग हैं ना, या 40%। अच्छा, एक बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड का कार्ड खेल के यादव समाज को रिझाने में लगी है। कहना चाह रहा हूँ ना, यादव लोग हैं ना वो 40% है और हैं जो 60% है, तो उसका फर्क। अगर यादवों में पोलराइजेशन होता है तो अन्य कास्ट भी एक हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? सुखाबाद विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे टोटल लोकसभा की कह रहा हूँ। नहीं, मैं सुखाबाद विधानसभा की जानता हूँ ना। सुखाबाद विधानसभा में 40% यादव हैं, 60% जो और हैं कास्ट, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता बस। यानी कि कंट्रास्ट होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखो मोटरसाइकिल पे भाई साहब, 1 मिनट थोड़ा समय देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबिलास जी है। हरबिलास, इस पूरे एरिया में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक है, लेकिन कुछ बीजेपी सरकार विफल हो रही है कैसे कैसे? शब्दों से। अभी उस दिन एक बीजेपी के सांसद जी लोकसभा में ला रहे थे करके, तो वो गलत है। अब शब्द तो सब लोग बोलते हैं, भाजपा के भी अभी विधूड़ी की आप बात कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा कांग्रेस भी बोलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी इन्होंने ये देखा कि हम 12 बच्चा बीमार हो गया, तब हम देखते हैं कि ये ब्लड किसका ले रहे हैं, हम या वैसा किसी का ले रहे हैं। भाई ब्लड उस समय ये देखते हैं किसका भी हो, मिल जाए, मैच खा जाए।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये अपशब्द जो राजनीति में बोले जाते हैं गलत हैं। गलत है, अब शब्द नहीं होने चाहिए। तो क्या जब वोट डलता है तो इन शब्दों का कोई इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है, बहुत कुछ पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। सम्मान तो सम्मान है, कोई भी हो, विपक्ष का पक्ष का कोई भी हो। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जाति के नाम पे वोट डलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों ने क्या देश आज़ाद हुआ तब शहीदी वो कुर्बानी नहीं दी क्या? वीर अब्दुल हमीद थे, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। आप यादव हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज को लुभाने में जुटी हुई है। क्या ऐसा लगता है? नहीं नहीं, वो तो जात पात देखते नहीं, सबका भला, सबके साथ कोई ऐसी बात नहीं करते। ये करते हैं बीजेपी वाले। अरे सनातन की बात करते हो तो उनसे कहो कि वो लगाओ कि इनका ब्लड मत लो भाई, रक्तदान मत लो उनसे, रोक लगानी चाहिए इनको। रक्तदान ले रहे हो, उनका दिलवा रहे हो, और फिर इल्ला रहे हो सब लोकसभा में। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चौराहे पे जमा हो गए हैं बहुत सारे लोग और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे गुदाऊ है, रूपसपुर है, आगे कुर्री कूपा है, इस चौराहे का, इसके आसपास का क्या नज़ारा रहता है। यहाँ केले की एक दुकान है और फल की दुकान के बीच में एक बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल यादव है भाई। क्या यहाँ का मूड है लोगों का जब वोट डालेंगे, कि क्या सोच के डालेंगे? जो विकास कराएगा उसे वोट दिया जाएगा। आज से करीब 7 साल हो गए इस रोड को। ये एक मिनट ये लेबर कॉलोनी से ये रोड जाता है और हनगांव स्टेशन है, वहाँ तक किसी ने आज तक एक कंकड़ नहीं लगाया। 7 साल हो गए इसे। हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि जब वोटिंग होती है ये मुद्दे पीछे हो जाते हैं और दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। जातिवाद के मुद्दे हावी हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें होने लगती हैं। क्या राजनीति में ठीक है ये? हिंदू मुस्लिम अब इसका एंड हो गया। हिंदू मुस्लिम तो बात खत्म कर दो। अब ये ओनली विकास की बात होगी तो उसे ही वोट दिया जाएगा। ये तो इलेक्शन टाइम पे पूछने आते हैं। अच्छा आप इधर हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज यादव नाम है सर मेरा। पंकज जी, ऐसा क्या परेशानी आई या क्या दिक्कत हुई कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद में सेंध मारी कर सीट हथिया ली? ऐसा था, विकास के चक्कर में हमने वोट दिया, उसके बाद दल बदलू तुम्हारे नेता निकले तो हमें क्या पता उसका, हमें कुछ पता नहीं उसका। और हमें कोई अन्यथा कोई काम ही नहीं। रोजगार दो, विकास दो, हमारा व्यवस्था चौकस कराओ। बाबा एक मिनट खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राम सने यहीं रहते हो? नहीं रहता है। क्या आपको परिवर्तन दिखा 20 साल 30 साल पहले वोटिंग में और अब में? ये परिवर्तन तो हमें जानता ना है। हमें तपा के आदमी हैं साहब, साफ सुथरी बता मैं तुम्हें। हम अच्छा, राजभर ने एक टिप्पणी की थी यादवों के खिलाफ, मालूम है आपको? हमें इतना मीडिया ना, हम इतनी जानकारी हमें ना आते था। अब वोट डालने जाओगे? बिल्कुल डालेंगे। तो फिर जब आप सपा के आदमी हो, इधर सपा को ही वोट डलता है, तो 2019 में कैसे जीत गई भाजपा? भाई जी ये बेईमानी थे। मैं बताऊं तुम्हें, हम वोट कम डाल रहे हैं, वोट कम कर रहा हुआ। तो ये जो बेईमानी हो रही है, इसकी आपके बड़े नेता नहीं उठा रहे? बड़े नेता हम पहुंच पाए तब बड़े नेता करें बेटा बे जाने। बड़े नेता वहाँ से वोट डाल रहे हो काम ऐसा हम बताएं। आपका क्या नाम है? बैजनाथ सिंह यादव। बैजनाथ जी, अब भाजपा पूरी यादव को लुभाने में लगी है। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि यादव समाज ने भाजपा को वोट किया है 2019 में। सबने नहीं किया है, कुछ ने किया है। ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन इस वजह से आया कि पहले यहाँ के भाजपा के विधायक रहे थे, वो पार्टी छोड़ के सपा में आ गए और सपा के भाजपा में चले गए थे। सांसद की आज तक हमने शक्ल नहीं देखी है। पूरे 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल नहीं, जनसेन यादव का पूरा कार्यकाल में अभी किसी ने क्षेत्र में शक्ल नहीं देखी है कि कैसा विधायक सांसद है, कैसा क्या है। आपका क्या नाम? मैं बोल ना पाऊँ। अच्छा, बोल नहीं पाते, बोल तो पाते हैं। और आप यहीं रहते हो? दे तुझे नहीं दे यहीं रहते हो? हाँ नहीं देता किन्ने वोट दियो? जाई को दो सब सपा को। और ये कपड़े तो गेरुए पहने हुए हो। पहले है हैं? पहला है।
जी क्या खेल है पूरा? ये तो चल रहा है अब अभी चल रहे हैं तो वोट डालते में भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ना चाहता हो ना चाहता हो। अब नहीं चलेगा। पहले किसको दिया था? पहले तो सभा में दबो ना। सपा में दिया था। तो ये पूरा इलाके में एक बात बताओ, अखिलेश यादव और शिवपाल एक हो गए, इससे फर्क पड़ेगा? परे क्यों नहीं परे हो? परे को पता हो। पड़ेगा। परे हो। कौन यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट होगा? अक्षय यादव बढ़िया रहेंगे या शिवपाल यादव? ससपाल अक्षय यादव अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे? क्यों? ससपाल सही है। शिवपाल सही है। जीत होगी इस बार? वही है किसकी होगी? भाजपा की होगी या सपा की होगी? सपा की। अब सफाई हुई। तो अभी तो मौका देख के आप भी गेरुए कपड़े पहने हुए हो हैं? क्या कह रहे हो? तो डर के बाद किससे डर लग रहा है? अभी तो सरकार कह रही है गुंडागर्दी खत्म हो गई। खत्म हो जाएगी। यहाँ देखो और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब का क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप जी यहीं रहते हो? बिल्कुल। ये भाजपा लगातार कह रही है कि यादव वर्ग का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा को वोट करता है, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? कोई सच्चाई नहीं है, ये तो हर पार्टी का हमारी अभी को घोसी में जो जीत हुई है, क्या ठाकुर समाज से कहा तो बिलोंग नहीं करते हैं? जो मुख्यमंत्री जी हैं उसी समाज से सुधाकर सिंह जी, ऐसे तो हमें भी उनका ठाकुर समाज का भी वोट हमें भी मिल रहा है। ये कहने की बात है जो कि इन लोगों के बहका में आकर यादव समाज हमको वोट दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ 2019 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार फिरोजाबाद से सांसद की सीट जीत गई, डॉक्टर चंद्रसेन यादव यहाँ से एमपी बन गए, ऐसा क्या बात हो गई? माननीय शिवपाल सिंह पार्टी से अलग थे उस समय और अब हमारे साथ हैं। लेकिन एक समय तो गणित ये भी था ना पिछली बार कि उस समय बसपा का गठबंधन था। इतना वोट हमें जो मिलना चाहिए था बसपा बहुजन समाज पार्टी का जितना मिलना चाहिए उतना वोट नहीं मिला हमको, इस कारण बस हमारी हार हुई। और दूसरी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, मान लीजिए इस बार बसपा का वोट स्प्लिट होके भाजपा में चला गया, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो बसपा का जो मेन वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को ही जाएगा। पिछली बार किधर गया था? वो क्या कहते हैं इधर से उधर पता चला गया था, उस समय ज़्यादा वोट ट्रांसफर नहीं होने के कारण बस हमारी समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर हार हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि बेईमानी होती है, क्या आप सहमत हैं? बेईमानी कोई बेईमानी नहीं हुई। अभी क्या कहते हैं नगर निकाय चुनाव में मैंने देखा है काउंटिंग में रहा तो बेईमानी कई स्तर पर हुई है। हमारी मैनपुरी में जीत हो रही थी नगर पालिका परिषद चुनाव में, पर लेकिन माननीय डीएम साहब महोदय के द्वारा वहाँ पे जबरदस्ती तरीके से कैंडिडेट को मारकर पीट कर भजा दिया गया और लास्ट में आकर के कैंडिडेट को हरा दिया गया। एक बात और बताएं आप कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब एंड टाइम चुनाव नज़दीक आता है तो वोटों का पोलराइजेशन होता है, यानी कि सपा के पास यादव और मुस्लिम है, बाकी अदर कास्ट भाजपा की तरफ होती हैं। इनकी बस ये इनकी मानसिकता ये है कि ये लोग जो गरीब टाइप के हैं ओबीसी एससी टाइप के हैं उनको जिस तरीके से कुत्ते को वो डाल देते हैं टुकड़ा डालते हैं मांस का, उसी तरीके से हमें ये 5 किलो का अनाज दे करके और ये क्या कहते हैं आवास दे करके इस तरीके से हमें प्रलोभन में डाले हुए। ये हमें नहीं चाहते हैं कि एससी बीसी के लोग ऊपर जाएं। सरकार ने तो अभी महिलाओं के लिए आरक्षण का पास करा दिया पूरा। अभी पास हुई नहीं, उस समय अभी ये ले रहे हैं, अभी 29 तक होगा। और ऐसे ही देखते रहना आप, जिस तरीके से राम मंदिर मुद्दा था इनका, इसी तरीके से ये भी मुद्दा इनका चलता रहेगा। इनकी मानसिकता ये नहीं है कि क्लियर करें उसको, क्या कहते हैं। तो ये यहाँ फिरोजाबाद के यादव बेल्ट के बाशिंदे हैं जिनका कहना है कि फिरोजाबाद के आसपास में जो लोकसभा की सीट है उस पर समाजवादी पार्टी का फिर दोबारा से कब्जा होगा। इनका ये भी कहना है कि ये जब वोट डालेंगे तो विकास इनके लिए एक अहम मुद्दा होगा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।